ये वोकैब सेक्शन का आपके सेट नंबर 6 जो है आपका किताब का बुक का पेज नंबर आपका 47, जहां हमारे 47 में आजादी मिले उसी आजादी का ये आपका झंडा लगा हुआ है, जहां सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज को आप सीखने जा रहे हैं विथ हिंदी उच्चारण के साथ। तो चलिए आप और हम सेट नंबर 6 पेज नंबर 47 की ओर चलते हैं और यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा वर्ड है आपका एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना। ये देखिए एक हाथ से कुछ लेने का प्रयास कर रहा है और यह क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो रोक रहा है इसका मतलब क्या हुआ, रोकना। यहां पर वर्ड होगा रिफ्रेन 2 नंबर। क्या पढ़ते हैं इसको, रिफ्रेन। रिफ्रेन माने रोकना। ये वर्ड है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना, ठीक है। एब्सटेन माने रोकना और रिफ्रेन माने भी रोकना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्नॉलेज, मान लेना। चित्र देखो, एक लड़का इस लड़की से कुछ बोल रहा है और ये लड़की का हंसी बता रहा है कि ये जो भी बोला उसको मान लिया। तो मान लेने का वर्ड क्या होगा, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज माने मान लेना, माने एडमिट। तो इनफॉर्म का मतलब क्या होता है, सूचित करना। सूचित करना, इसका मतलब क्या होता है, सूचित करना। तो हमारा एक्नॉलेज का मतलब मान लेना और एडमिट का मतलब भी मान लेना। 3 नंबर है एक्यूट। देखो ये चित्र देखो, ये इसका गर्दन में लगा हुआ है पूरा लाल रंग का, यानी ये दर्द से कराह रही है। इसका कमर दर्द से, इसका कंधा दर्द कर रहा है, इसका पीठ दर्द कर रहा है और ये व्यक्ति का देखो घुटना दर्द कर रहा है। ये दर्द का निशानी है, यानी एक्यूट वर्ड है जिसका मतलब होता है तीव्र या तेज। एक्यूट पेन का वर्ड होता है, तो तीव्र या तेज का वर्ड होगा 1 नंबर शार्प। शार्प माने बे तीव्र या तेज। तो आपका ब्यूटीफुल माने जानते हो सुंदर, लिखने की जरूरत है, इसका मतलब हो गया सुंदर। तो हमारे पास हमारा 3 का उत्तर बन गया 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 4, आइए एडामेंट। क्वेश्चन नंबर है 4 एडामेंट। एडामेंट, ये लड़की इससे कुछ बोल रही है, कह रही है कि सुनो तुम जरा अपना जो पढ़ाई की हो, मैं कल नहीं आई थी, दे दो। ये लड़की करे ना नहीं देंगे, क्यों नहीं, तुम आई थी। तो एडामेंट का मतलब कठोर, इसको आप कहते हैं जिद्दी। जिद्दी, तो कठोर और जिद्दी का वर्ड कौन सा होगा, स्ट्रिक्ट। कौन सा होगा जी, स्ट्रिक्ट माने कठोर या जिद्दी। तो हमारा पहला क्या है, एनॉयड माने खींचना, गुस्सा करना, खींचना, इसको कहते हैं हम लोग खींचना, ठीक है। तो 4 नंबर का उत्तर हो गया। 2 नंबर स्ट्रिक्ट माने कठोर। अगला वर्ड है सैगासिटी। सैगासिटी का मतलब होता है, देखो बुद्धिमानी। वर्ड है सैगासिटी। ये क्या दिखा रहा है, इसके चेहरा को दिखा रहा है, इसके माइंड में पूरा का पूरा बिजली दिखा रहा है, यानी ये बुद्धिमानी से भरा हुआ है। तो बुद्धिमानी से भरे हुए वर्ड को हम लोग कहते हैं विजडम। क्या बोलते हैं, विजडम, है ना। विजडम माने सैगासिटी, बुद्धिमानी। क्योंकि पहला वर्ड है काइंडनेस का मतलब दयालुता। दयालुता, काइंडनेस का मतलब हो गया दयालुता और आपका विजडम का मतलब बुद्धिमानी, यानी सैगासिटी। ये चित्र ही आपको बता रहा है सैगासिटी का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 से 5 सिनोनिम का हमने आपको कराया। अब इस पर आधारित आपका अभ्यास है, देखेंगे अभ्यास, जहां फिल इन द ब्लैंक के रूप में आपके पास 2 वर्ड है। कहता है द डॉक्टर सेड दैट एवरीवन शुड डैश फ्रॉम स्मोकिंग। डॉक्टर कहता है कि प्रत्येक लोग को सिगरेट पीने से अपने आप को क्या करना चाहिए। क्या करोगे बोलो। पहला हेयर माने खरगोश, ये तो होगा नहीं, तो बचा क्या, एब्सटेन, रोकेंगे। सिगरेट पीने से अपने आप को रोकेंगे। हाँ, क्यों फेफड़ा जलाएंगे भाई। तो इसका मतलब पहला का उत्तर बनेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है ही डैश दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। कोई व्यक्ति ने गलती किया, उस गलती को उसने क्या किया, मान लिया। तो मान लेने का वर्ड कौन सा है, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज माने मान लेना, इसलिए आपका दूसरा नंबर का उत्तर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट है आपका तीसरा, ही सेड दैट, वह कहता है कि देयर वाज एन पेन। पेन
इन हिज स्टोमैक, स्टोमैक पेट में बहुत तेज दर्द है। तो तेज का वर्ड कौन सा होता है? एक्यूट। क्या वर्ड होता है? एक्यूट, है ना? क्या वर्ड होता है? एक्यूट माने तेज। जीतन राम मांझी वाज दैट ही वुड नॉट रिजाइन। अगर राजनीति में अभी गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है तो उनसे कहा गया कि भाई ठीक है आप रिजाइन कर दीजिए। उसने कहा कि नो, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। तो वो क्या है? एडामेंट है, यानी एकदम पूरा जिद्दी है, वो कठोर है, वो नहीं रिजाइन कर सकते हैं, ऐसा। तो 2 नंबर। मोदी जी इज अ मैन ऑफ ग्रेट डैश एंड इमेंस एक्सपीरियंस। मोदी जी के पास बहुत ज्यादा अनुभव है। तो कैसे व्यक्ति हैं? बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्या होगा? सैगासिटी, है ना? क्या होगा? सैगासिटी। बुद्धिमान का वर्ड कौन सा हुआ? सैगासिटी, क्योंकि एडामेंट का मतलब तो कठोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अब है आपका एंटोनिम। एंटोनिम में 2 आपका फोटो लगा हुआ है। ये आपका 110 वर्ड है आपके पास। 110 का मतलब होता है घर से विदाई। घर से विदाई। तब घर से जब विदाई होगा, लड़की का शादी हुआ, घर से विदाई हो, कुछ दिनों के बाद फिर वापस वहां आना है अपने बाबूजी के पास एक रस्म को पूरा करने के लिए। तो वापस आ रहा है, देखो बाबूजी इसको क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। छोटी बच्ची है ये, इसका तो शादी हो गया, लेकिन घर में बाहर खिला रहे हैं, बाबूजी इसको बुला रहे हैं, यानी होम कमिंग, यानी घर से घर वापसी। क्या उत्तर होगा? नंबर 2, है ना? होम कमिंग, घर वापसी। उत्तर होगा नंबर 2। रिटर्न माने भी होता है लौटना, लेकिन जब ये वर्ड आ जाए तो रिटर्न को उत्तर नहीं देना है, इसलिए उत्तर नंबर कौन सा होगा? तो 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है। वर्ड है इनक्यूजेटिव। देखिए इनक्यूजेटिव, इसको पढ़ते हैं इनक्यूजेटिव। इनक्यूजेटिव माने होता है जानने की इच्छा, माने किसी चीज को जानेंगे। देखो यहां पर ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है? व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब को जानने की इच्छा रख रहा है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानने का प्रयास कर रहा है। और एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? ये चुपचाप यहां पर खड़ा होकर देख रहा है। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो देखा जाएगा। तो वो कैसा है? उदासीन। कैसा है? उदासीन है। यानी इनक्यूजिटिव का उत्तर उल्टा होगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, इसको पढ़ते हैं इनडिफरेंट, जिसका मतलब हुआ उदासीन। तो इनसिंसियर का मतलब क्या हुआ? समय पर काम नहीं करना। समय पर काम नहीं करना, समय पर काम नहीं करना, है ना? समय पर काम नहीं करना, यानी इनक्यूजिटिव का वर्ड जानने की इच्छा का उल्टा होगा इनडिफरेंट, मतलब उदासीन। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 चित्र है। कैंडिड, कैंडिड, यहां पर एक वर्ड है कैंडिड का, जो दिखा रहा है कि ये एक चश्मा है जो पीछे के सारे पेड़ों को दिखा रहा है, यानी स्पष्ट, जिसको कहते हैं बिना गलती का। हाँ, इसको हम कैंडिड पढ़ते हैं। कैंडिड माने स्पष्ट भी हुआ। तो स्पष्ट का उल्टा क्या होगा? अस्पष्ट। अस्पष्ट। देखिए यहां पर क्या है? ये जो है, ये आदमी पूरा मुंह कान एकदम ऐसे किए हुए है, गलती से भरा हुआ आदमी लग रहा है, यानी कहीं ना कहीं किसी को ये नुकसान पहुंचाने वाला लग रहा है, यानी इसका उल्टा होगा गलतियों से भरा हुआ डेवियस। क्या वर्ड होगा? डेवियस। इसी का ये हुआ गलती से भरा हुआ डेवियस, क्योंकि फ्रैंक का मतलब क्या हो? फ्रैंक व्यक्ति है, स्पष्ट। तो उत्तर बन गया आपका 1 नंबर, डेवियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एंटोनिम में नादिर। नादिर का मतलब हुआ निम्नतम, सबसे नीचे, सबसे नीचे। और इसका उल्टा क्या होगा निम्नतम का? सर्वोच्च। निम्नतम माने सबसे नीचे, तो उल्टा क्या होगा? सर्वोच्च। अगर चित्र दिखाई दे रहा होगा तो ये देखो, ऊपर आपका जेनिथ है
और यहां पर इसी का ये यहां पर क्या लिखा हुआ, ये पोर्शन क्या हुआ, नादिर, और ये इसका ऊपर वाला क्या हुआ, जेनिथ। इसका ऊपर वाला क्या हुआ, जेनिथ। जेनिथ का मतलब सर्वोच्च, जेनिथ का मतलब सबसे ऊपर, यानी हमारा उत्तर हो गया जेनिथ। और मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता। चलिए, तो हमारा 9 का उत्तर बन गया जेनिथ। नाडिर माने निम्नतम और सबसे ऊपर का वर्ड हो गया आपका जेनिथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखिए, 10 कहता है ये हथकड़ी पहनाए हुए पुलिस साथ में जा रहा है, तो हथकड़ी कोई कब पहनेगा, जब वह दोषी रहेगा, यानी कल्पेबल। इसको पढ़ते हैं कल्पेबल, मतलब दोषी, और दोषी का उल्टा क्या होगा, निर्दोष होगा। निर्दोष है, यहां पर देखिए ये बच्चा का चेहरा कैसा लग रहा है, एकदम निर्दोष, किसी तरह का कोई दोष इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है, तो हमारा होगा इनोसेंट, है ना। पढ़ते हैं इनोसेंट। और डिपेंडेबल माने क्या हुआ भाई, सुरक्षा योग्य, सुरक्षा योग्य, इसको पढ़ते हैं सुरक्षा योग्य। ठीक है, तो हमारा उत्तर बना 10 का 2 नंबर, 10 का उत्तर 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 11, इडियम एंड फ्रेज है, मुहावरा। कहता है एट स्नेल स्पेस, घोंघा सितुआ देखा, स्नेल माने घोंघा सितुआ। ये देखिए कछुआ क्या करता है, जब भी चलेगा तो कितना तेजी से, धीरे धीरे, जब धीरे धीरे चलेगा तो इसका अर्थ हुआ धीरे धीरे। एट स्नेल स्पेस का मतलब धीरे धीरे। उत्तर बनेगा टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, टर्न और डीप ईयर। टर्न और डीप ईयर, देखिए ये एक लड़का है जो एक पूरा भोमा लिए हुए है और इस पर वो कुछ बोल रहा है, लेकिन ये कैसा है, चुपचाप, ठीक है जो बोलो सब सुन लिए, यानी अनसुना कर देना। क्या कहते हैं इसको, अनसुना कर देना। इसको हम कहते हैं टू टर्न और डीप ईयर का मतलब एक और हुआ उदासीन हो जाना, उदासीन होना। तो इस वर्ड में अगर मैं देखूंगा तो उत्तर होगा नंबर 2, टू बी इनडिफरेंट। टू बी इनडिफरेंट माने उदासीन होना, टू बी इनडिफरेंट माने उदासीन होना, है ना। अनसुना कर देना, आज्ञा नहीं मानना, अवहेलना करना, सब इसका अर्थ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, टू टेक टू वंस हील। देखो एक चीज हील माने होता है एड़ी, याद रखो, कभी भी हील शब्द आए उसका मतलब होता है भाग खड़ा हो। तो देखो ये सब क्या कर रहा है, भाग रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, जा रहा है, यानी भाग खड़ा होने का वर्ड होगा टू रन ऑफ। टू रन ऑफ माने भाग खड़ा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। स्लीव इसको कहते हैं, है ना। तो कहता है इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहा है, यानी इसका एम्बिशन हाई है, लक्ष्यवान योजना। क्या इसको कहते हैं, लक्ष्यवान योजना होना। कैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, कैसे हमारी तरक्की होगी, तो लक्ष्यवान योजना का वर्ड होता है नंबर 1, हैविंग एन एम्बिशियस प्लान। हैविंग एन एम्बिशियस प्लान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर 1। आइए 15 नंबर में चलते हैं, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक कहता है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ निरर्थक या बेकार, इसका अर्थ हुआ निरर्थक या बेकार। अब निरर्थक और बेकार का मतलब कौन सा हुआ, टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग। ठीक है ना, निरर्थक या बेकार। और इसको याद रखना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा। मेहनत करोगे आज न कल उसका फल तुम्हें मिलेगा ही। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कहता बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम।
ऐसा भवन जहां मृत शरीर एक समय के लिए रखा जाता हो। अब कोई रात में किसी का डेथ हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया, तो वह हॉस्पिटल क्या करता है, मरीज के साथ तो उसको रखेगा नहीं, तो एक जगह होता है जिसको कहते हैं मर्चरी। क्या बोलते हैं? मर्चरी। क्या बोलते हैं? मर्चरी। मर्चरी का मतलब हुआ शव गृह। शव गृह। देखो ये शव है, ये पूरा का पूरा एक जगह पर रखा हुआ है, यानी इसको कहते हैं शव गृह। जहां पर कुछ समय के लिए मृत शरीर को रखा जाए उसको कहते हैं शव गृह। अब ये क्या? क्रीमेटोरियम, जहां मुर्दा जलाया जाता है, मुर्दा घर, उसको क्या कहते हैं? मुर्दा जलाने का जगह। जलाने का जगह है ना, क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम। मर्चरी माने शव गृह, जहां मृत शरीर को कुछ समय के लिए रखा जाए। 16 का उत्तर हो गया नंबर 1। 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखिएगा। One who believes that gaining pleasure is the most important thing in life, यानी जीवन में हमेशा और हमेशा खुशी को प्राप्त करने वाला, हमेशा चाहता है कि खुशी प्राप्त हो। देखो कितना सब खुश है ना, कितना खुश है। तो खुशी को प्राप्त करने वाले को वर्ड कहते हैं हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट, यानी उत्तर बनेगा नंबर 1। ठीक है। और ये क्या? पेसिमिस्ट, इसका मतलब हुआ तुम्हारा निराशावादी। निराशावादी। ठीक है भाई, तो उत्तर नंबर हो गया हेडोनिस्ट, यानी खुशी को प्राप्त करते रहने वाला। चलिए 17 नंबर का उत्तर हुआ 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18। One who breaks the established traditions and image, जो परंपरागत मूर्ति है उसको तोड़ना। परंपरा तोड़ना, मूर्ति को तोड़ना। ये देखो ये क्या कर रहा है? ये एक हथौड़ी लिया और ये मूर्ति है, इसको तोड़ रहा। पहले इसको तोड़ा, यहां पर तोड़ दिया, अब इसको भी तोड़ रहा। ये हथौड़ा है। तो मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, इसको हम एक और नाम देते हैं मूर्ति भंजक। अब मूर्ति भंजक कौन है? यहां लिखा हुआ आइकोनोक्लास्ट, यानी नंबर होगा आपका 2। आइकोनोक्लास्ट, इसको वर्ड पढ़ते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है। अब यहां क्या? फैटालिस्ट, भाग्यवादी, इसको कहते हैं भाग्यवादी। भाग्यवादी, ठीक है ना, भाग्यवादी। उत्तर नंबर हो गया आपका, जो मूर्ति तोड़ता है उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, यानी नंबर होगा 2। नंबर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए ध्यान से। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के मरने के बाद धन प्राप्त होना। मरने के बाद धन प्राप्त होना, इसको कहते हैं लीगेसी। क्या बोलते हैं जी? लीगेसी। मरने के बाद धन प्राप्त होना, लीगेसी, है ना। यहां लीजेंड, लीजेंड बने होता है पौराणिक कथा। पौराणिक कथा। ठीक है। देखिए मर गया, उसके बाद ये धन इसको प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? एक दादाजी हैं जो अपने पोते को क्या दे रहे हैं? एक वृक्ष का छोटा सा पौधा दे रहे हैं, बेटा तुम इसको संभाल के रखना। यानी ये दादाजी का पोता जो है उसको जब रखेगा, यानी ये धन के रूप में बड़ा बना हुआ, यानी इस बच्चे के लिए ये क्या हुआ? पेड़ लिगेसी हो गया। ठीक है। उत्तर नंबर होगा आपका 19 का 1 नंबर। चलिए 20वां नंबर। जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, यानी किसी व्यक्ति के चरित्र का विचार। किसी व्यक्ति के चरित्र का विचार। देखो कितना बढ़िया सब लोग है। अब कैसा कौन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसका कैसा होगा। ये देखो ऊपर हाथ किए हुए, यानी ये क्या है? दिखा रहा है कि जल्द भाई आप बढ़िया से काम करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह का आपका एक चारित्रिक विचार के बारे में बात करता है, जिसका मतलब होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब हुआ चारित्रिक विचार।
और बायोग्राफी का मतलब तो जीवनी हुआ, बायोग्राफी का मतलब क्या हुआ, जीवनी। तो इस तरह से आपके पास आपके बुक का 7 नंबर मैं आपको दे रहा हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।